चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं numpy arrays के बारे में। numpy arrays क्या काम करता है? इसके जरिए जब हमें किसी डेटा पे बैच ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पर बिना फॉर लूप की मदद के हम numpy arrays के जरिए वो ऑपरेशन कर पाने में सक्षम होते हैं। और जो numpy यूजर्स हैं वो इसी चीज़ को वेक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो चलिए numpy arrays के बारे में देखते हैं और इसके ऑपरेशन के बारे में कौन कौन से ऑपरेशन हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं जुपिटर नोटबुक। ये हमारी जुपिटर नोटबुक आ गई और ये हमारा खुल गया, ओपन हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे थर्ड numpy है, ये जो फोल्डर बने हुए हैं इनको ओपन कर लेते हैं। किसी को भी ओपन कर लेते हैं, थर्ड numpy को ओपन कर लेते हैं। क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाएगा आपका। डबल क्लिक कर दीजिए और चाहे तो इसी को खोल लीजिए और नहीं तो जो अपनी फाइल है ये अनटाइटल्ड है, इसको टाइटल कर सकते हैं। यहाँ पे डबल एक क्लिक करिए और उसके बाद इसको रीनेम कर सकते हैं यहाँ पर जो तरीका बताया था। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे मान लीजिए रीनेम कर दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि ऐसा खुलेगा जैसे आपका यहाँ पर ये यहाँ पर अगर दूसरा फाइल बनाना चाहते हैं या फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, उसके अंदर फिर से काम कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम टेस्ट करते हैं अपने numpy arrays को किसी डेटा के ऊपर। तो पहले तो हम एक array ही बना लेते हैं, ठीक। तो ARR और एक array बनाते हैं। बनाने का तरीका वही है, np डॉट अरे पहले इंपोर्ट तो कर लें, इंपोर्ट numpy एस np, ठीक। उसके बाद हम बनाते हैं एक array arb नाम का और उसके बाद हम np जो हमारा ये मॉड्यूल है np डॉट numpy, उसके बाद हम लिखते हैं आपका जो कीवर्ड है array। तो हम यहाँ पर लेते हैं array कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, इसी से हमारा array बनेगा। उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं, उसके बाद हम लिस्ट देते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर एक प्रकार से दो लिस्ट लेंगे और दोनों लिस्ट से मिलके हमारा ये array बन जाएगा। तो लेते हैं 3 नंबर के ले लेते हैं। तो एक ये लिस्ट हो गई और उसके बाद हम एक दूसरी लिस्ट ले लेते हैं इसी में 4 7 6 की, ठीक। और उसके बाद इनको हमें उस मेन लिस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका होता है लिखने का। मतलब एरे जो पैरेंथेसिस है और उसके अंदर हम लिस्ट हमने ली है, ठीक। और इस लिस्ट के अंदर दो लिस्ट ली है, तो यही तरीका होता है बनाने का। अब इसके बाद हम जब ARB को जब रन कराएंगे तो हमारे सामने ये एरे दिखेगा। तो ये है हमारा एरे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब इस एरे में हम बहुत सारे ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये तो छोटा बनाया है, मान लीजिए बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारे ऑपरेशन इसके लिए होते हैं। जैसे कि एक तो बताया था, अगर आपका ARB ये है और इसके हर एक एलिमेंट को चेंज करना है तो ऑपरेशन हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक। उसके बाद रन कराते हैं तो आपको दिखेगा हर एक एलिमेंट में 10 से मल्टीप्लाई हो गया। इस हिसाब से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें इसका सबका उल्टा करना होता है, इन्वर्स करना होता है, तो हम 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ARB। इसको रन कराते हैं तो आपको इस टाइप में उसके उल्टे मिल जाएंगे। जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका रिवर्स मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरीके से हम 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे बना के देखते हैं। ART एरे का नाम रख दिया, उसके बाद np डॉट
अरेंज मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर अमाउंट देंगे, मात्रा मान लीजिए हम देते हैं 15, तो इससे हमारा 1 डायमेंशनल एरे सामने आएगा। और इसको फिर हम इसको ART इसको रन करा लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए 1 डायमेंशनल एरे आ गया। 15 मतलब इसमें 15 एलिमेंट होंगे 0 से लेकर 14 तक। अरेंज मेथड का यही काम होता है कि ये एरे बनाने में हमारा योगदान करता है। ठीक है, तो ये एरे हमारा आ गया। अब इसमें मान लीजिए हम कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, तो जैसे कि इंडेक्स के जरिए निकालते थे इसमें भी वैसे ही है, इसमें निकाला जा सकता है। मान लीजिए हम इस 7 को निकालना चाहते हैं, 7 कितने नंबर पे है, यहाँ से देखेंगे तो इंडेक्स नंबर 7 पे ही है। तो ART और निकालने का तरीका जैसे हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते थे पाइथन में, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही है। तो 7th इंडेक्स है, ये 7th नंबर जो है किस इंडेक्स पे, 7th इंडेक्स पे ही है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं शिफ्ट इंटर करते हैं तो हमारा 7 नंबर आया। इस तरीके से कर सकते हैं। Audio Jungle।